हम खाना खा करके तेन देसर के लिए निकल गए। हम वापस जब आए तब हमने देखा कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उस आंदोलन को खदेड़ दिया। बुढ़ानिया जी ने नामांकन दाखिल किया होगा, 4 को शायद राठौड़ साहब ने किया होगा और 5 को रविवार की छुट्टी थी। हमें 6 तारीख को नामांकन भरना था। इनकी तरह जो संसाधन झोंके गए और जो पैसे का दुरुपयोग किया गया, उतने संसाधन हमारे कार्यकर्ताओं के पास नहीं थे। लेकिन इनके जो शैतान कार्यकर्ता है वो गांव-गांव में कह रहे थे। कोई तो कह रहा था कि निर्मल ने राठौड़ साहब को समर्थन दे दिया, कोई कह रहा था निर्मल ने बुढ़ानिया जी को समर्थन दे दिया। नमस्कार, राम राम, फिर स्वागत है अपने चैनल मीडिया 4x4 के बहुत ही शानदार कार्यक्रम में जिसका वो नाम है अपनी बतलावन। दोस्तों, आज की बतलावन के अंदर मौजूद है अपने सागे तारानगर राजनीति ने हिलान आ रहा कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव और राजनीति का जिका गुर है वह बहुत अच्छी तरह आने समझ है और लगभग 15 और 20 साल के अंतर में मतलब राजनीति है जी की करण लाग रहा है। राजनीति में प्रवेश किया हो अंगो जीवन परिचय अपन जानने की कोशिश करांगा। अंगो राजनीतिक सपुर किशोर रहे वह भी जानने की कोशिश करांगा। नया हो तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल साहब, राम राम। राम राम, राम राम। आप और आपके तमाम 4x4 चैनल के दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। राम राम। निर्मल जी, आमतौर पर जी को सवाल बड़ा नेताओं में पूछा वो थारू कर से शुरुआत जीवन की कठू हुई, कट्ठे थारो जन्म हो और जन्म सन किए? मेरो जन्म जुलाई 1983 में तारानगर में ही हो है। तारानगर में गणेश मंदिर गौशाला बास जी को है वो हमारा पुराना मोहल्लो है। वर्तमान में 9 नंबर वार्ड जी को है मंत्रियों को क्षेत्रपाल जी का ने बठे मारो क्षेत्रपाल जी रोड जी की है माला सी का ने बठे मकान है। और बात रही राजनीति की शुरुआत तो छात्र जीवन में ही जो 10वीं क्लास में बी टाइम में राजस्थान में गहलोत साहब को पहलो कार्यकाल की सरकारी और कंप्यूटर फीस के नाम पर एक आंदोलन चालियो। भी आंदोलन का में हिस्सा और भी आंदोलन के बाद में SFI छात्र संगठन को निर्माण करियो और सौभाग्य हूँ तारानगर में कॉलेज शुरू होगी तो अठे कॉलेज में एडमिशन ले लियो और फाइनल ईयर में SFI की तरफ हूँ मैंने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनने का मौका मिले और मैंने विद्यार्थियों वोट दे के जितायो। जदों लेके अब तक अलग अलग प्लेटफॉर्मा पर ये इलाके के जन संगठन के माध्यम लोगों की सेवा में लग रहा। मतलब जिका मतलब थारो परिवार है वो तारानगर में रहूँ तो है या कोई गांव है? नहीं, तारानगर से ही है। पिछले 100 साल हूँ। हमारे सुनने में आई कि कोई गांव भी है मतलब? नहीं, मेरा परदादो जी उरे आया तारानगर में। अच्छा। और जदों लेके आज तक अठे का यहाँ ब्यूँ पहली तो सही इन्ने विन्ने हूँ। पुरानो गांव पंजाब में डंगर खेड़ो है बठाऊँ फिर लोसल नवा जी की है अपने नागौर सीकर के बॉर्डर पर कुछ साल कोई 10-1 साल बैठे रहे यार। बिंग बाद में उरे तारानगर आ गया। बिंग बाद में ठीक। निर्मल जी, राजनीतिक गुरु कौन रेड है थारा? आम जनता को सवाल है, भाई सवाल में थारों करने लग रहा हूँ। राजनीतिक गुरु तो वही लोग हुए जी का सार्वजनिक जीवन में आपा ने बहुत बेहतर तरीका लोगों के बीच में किया रहना चाहिए। तो भी मैं राजनीतिक गुरु के रूप में मेरे लिए सैंशु बड्डा जी का आदर्श है वह गुरु जी हरदयाल जी है। अच्छा। गाजवास हूँ जी का शिक्षा संघ शेखावत मार बिंग बाद में समय हूँ पहली रिटायरमेंट ले गए किसान सभा में काम शुरू कर दियो वहाँ। और अपने IGNP में UDC हा छाजूराम जी रावत, LIC का उरे DO हा MA हादी गुरुजी यादव राम जी कसुआ ए मेरा मार्गदर्शक रेड है छात्र जीवन ले गया अब तक का। आज गुरुजी हरदयाल जी और MA हादी अपने बीच में है को नहीं। छाजूराम जी और यादव राम जी कसुआ आज भी अपने बीच में है। मेरा आदर्श है। निर्मल जी, मतलब राजनीति है जी की थार पर हावी दिमाग में ही का अपन राजनीति करनी है तो कम्युनिस्ट पार्टी ने ही चुननी है, एंगे पीछे के कारण रहे? देखो,
मैं एक विचारधारा का आदमी हूँ। मेहनत कश जनता को शोषण मुक्त कर उसकी राज सत्ता में भागीदारी कैसे हो, उस लाइन पे हम एक प्रयास, हमारा एक संघर्ष, एक लक्ष्य है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं जब विद्यार्थी था तो मैं छात्र राजनीति करता था। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हूँ तो आज मैं किसान मजदूर की राजनीति करता हूँ, जिसमें विद्यार्थी भी है, नौजवान भी है, बेरोज़गार भी है। इन सब को लेकर के इस व्यवस्था में उनके जीवन को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये सारे हमारे एजेंडे में है। मतलब किसानी क्षेत्र है, बहुत सा लोग जानता भी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है आम जनता को, कम्युनिस्ट पार्टी है वह एक पार्टी है या विचारधारा? कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन ये एक विचारधारात्मक पार्टी है। ये सिर्फ एक कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल नहीं है। इसके मेंबर रहने के लिए आपको बहुत सारे अनुशासन में रहना पड़ेगा, आपको बहुत सारे सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, आपको संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा। ये रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन जिनके समझ में आ गया वो लोग इस रास्ते के ऊपर चलते हैं। राजनीतिक दल तो और भी है। मेरे सामने खास तौर पर चुनाव को परिणाम जब आवे या किन्हीं मेरे शू ज़्यादा कोई महत्वाकांक्षा हुए तो वह लोग अक्सर कहता रहे, बोले यार कामेड तेरो और तो काम ठीक है, तू एक काम कर, अब काला कह तो कांग्रेस की टिकट लिया और कह बीजेपी की लिया, तने अब ने एमएलए बना दे यार जनता। मैं 3 चुनाव लड़ लिया, कई बार अति उत्साही लोग बैठे हैं यहाँ बात भी करे, बोले ओ जो कोई दूसरी पार्टी में हुआ तो आपने 4-5 बार एमएलए बन जा। तो मैं वन कई कर मैं लड़िया ही 3 है, 4-5 बार क्यों कर बना होगा। उम्र का भी एक लहजा होता है। एक मेरा कहना मतलब वो है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने लोग कांग्रेस और बीजेपी की तरह को नहीं देख सके। कम्युनिस्ट पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जिकी वो कार्यकर्ता जी को है वो प्राथमिक रूपों सदस्यता लेगे, पूरी मेच्योरिटी भी में जद आजे है जब वो फुल मेंबरशिप तक पहुँचे। अन्यथा तो कांग्रेस बीजेपी की है जिका यहाँ लगे कि अब कड़ा राज इन्ने बना वो जब गणकरा नेता है जिका बिल्ली पार्टी में हो जा, फिर लगे इल्लो तो अब चुसेड़ो आम हो गयो है राज, फिर वह घूम के दूसरी पार्टी जी कहीं राज बनना उम्मीद है नहीं बिना चलिया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी में रहने के लिए थाने वैचारिक रूपों बहुत मेच्योर होना पड़ेगा और संघर्ष वो रास्ता चुनना पड़ेगा। दुख तकलीफ तो कोनी कुआ, लेकिन सुख सुविधाएं त्यागने को रास्ता थाने अपनाना पड़सी। निर्मल जी 3 बार का विधायक चुनाव लड़िया है, किसानों की राजनीति, किसानों की लड़ाई थे लड़ी है, तीनों बार असफलता थाने मिली है। इनके पीछे सबसे बड़ो और महत्वपूर्ण थे कारण क्या मान रहे हो? वो 2 पहलू हैं। संघर्ष तो हमारा कोई असफल रहा नहीं। हम कोई आंदोलन लेके चले हों और उसको हमने मुकाम तक नहीं पहुंचाया हो, ऐसा कोई उदाहरण मेरे जीवन में अब तक नहीं है। हालांकि संघर्ष की भी कोई गारंटी नहीं होती कि हम लड़ेंगे तो जीतेंगे ही, उसमें भी दोनों ही संभावनाएं होती हैं। संघर्ष जीते जाते हैं जनता के सहयोग से, और संघर्षों में हमारे इस लाल झंडे की जो परंपरा है, जीतने की परंपरा, सरकारों को झुकाने की परंपरा, वो कायम तब रहती है जब जनता साथ आती है। अब बात रही चुनाव की, संघर्षों की बात तो मैंने बता दिया आपको। बात रही चुनाव की, तो निश्चित रूप से मैंने 3 चुनाव लड़े और चुनाव की घोषणा होने के बाद हम जब भी जनता के बीच में गए हैं, जनता ने हमें पूरा मान सम्मान दिया है। वोट नहीं दे पाते, इसके पीछे दूसरी जो बुर्जुआजी पार्टियां हैं उनकी तरह से भ्रामक प्रचार हमारे नहीं होते, उनकी तरफ से जो संसाधन झोंके जाते हैं, पैसे का जो दुरुपयोग होता है वो नहीं होता। और सबसे बड़ी मेरे साथ जो दिक्कत रही, यहाँ जो राजनीति में पहले से स्थापित लोग हैं वो मेरे साथ इन 3 चुनाव में कभी नहीं रहे। तो अब धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हमारे निकल के आ रहे हैं वो नेता बनेंगे। वो नेता बनेंगे तो वो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में स्थापित होंगे और निश्चित रूप से फिर हम पूरे इलाके में एक राजनीतिक बदलाव भी हम लेके आएंगे।
मैंने कम्युनिस्ट पार्टी से 2013 में चुनाव लड़ा। वो मेरा पहला चुनाव था। छात्र जीवन के तुरंत बाद हम किसान आंदोलन भी उस समय बन ही रहा था। 2013 के बाद में 18 में मैंने चुनाव लड़ा। उस समय परिस्थितियां हमारे पक्ष में थी, लेकिन जनता वोट नहीं डाल पाई। इस बार जो चुनाव था इसमें ज़बरदस्त ध्रुवीकरण हुआ। हॉट सीट के नाम पर पूरा राजस्थान यहाँ किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए लगा हुआ था। संसाधनों का दुरुपयोग जनता ने खुली आंखों से देखा है, किस तरीके से पैसों की गंगा बहाई गई। और कहीं ना कहीं एक लास्ट में जाके एक प्रचार होता है कि यार आदमी ठीक है, ये जीतेगा नहीं, तो उस प्रचार का हम शिकार हुए। निर्मल जी, मतलब उस क्वेश्चन है विधानसभा चुनाव को मैं थारू करूँगा, लेकिन बहु पहली एक जोड़ी बहुत फेमस है, निर्मल प्रजापत और उमराव सिंह। आज जोड़ी है जी की तारानगर तहसील का युवाओं में बहुत फेमस रही है। दोस्ती है, दोस्ती गहरी दोस्ती को कारण की है, मतलब इतनी मतलब नज़दीकियाँ की हैं और फेमस की है, मतलब आज जोड़ी नज़दीकियाँ और कारण, एक तो वैचारिक समानता है। सबसे बड़ा जो कारण है वो वैचारिक समानता है। और दूसरा जो कारण है वो मैंने बताया कि जब हम 12वीं क्लास में थे उस समय जो आंदोलन हुआ था, उस समय मैंने ये भी बताया कि गुरुजी हरदयाल जी मेरे आदर्श हैं, तो उमराव सिंह उनके लड़के हैं। अच्छा। तो स्वाभाविक है कि गुरुजी ने जो संस्कार, जो ज्ञान मुझे दिया वो उनको भी दिया। तो दोनों के विचार एक जैसे हैं, दोनों के का लक्ष्य एक जैसा है। इसलिए तब से लेके आज तक हम एक दूसरे के साथ साझा मशवरे और साझा अनुभव को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। निर्मल जी, विधानसभा चुनाव होया, बहु पहली थाने मतलब एक चर्चा आई, वीडियो भी वायरल होया कि थाने जेल होगी। बा जेल क्यों हुई और कण करवाई, मतलब मुद्दा है जी का उठ गया है बैन टाइम में। देखिए, हम सरकारों से लड़ने वाले लोग हैं। विद्यासर में 3 देसर में एक जीएसएस है जहाँ बिजली की 220 का जीएसएस है। बिजली की बड़ी समस्या उस इलाके में रहती है, ट्यूबवेल का बेल्ट है वो सारा। वहाँ पे हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग में हम जा रहे थे तो हमारे विद्यासर के साथियों ने कहा कि विद्यासर कस्बे के अंदर एक हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को लेकर जब गहलोत साहब की सरकार बनी थी, लोकसभा के चुनाव हुए ही थे, ये बात है 8 जून 2019 की। उस धरने का हमें समर्थन करना है। हम वहाँ समर्थन करके उसी पड़ाव स्थल पे, पड़ाव के रूप में उनका धरना था, हम खाना खा करके 3 देसर के लिए निकल गए। हम वापस जब आए तब हमने देखा कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उस आंदोलन को खदेड़ दिया और वहाँ के जो नेता थे बेगराज सेन, उनको गिरफ्तार कर लिया 151 में। तो वहाँ हमारे साथियों ने कहा कि आप हमें कोई मार्गदर्शन करो। हमने कहा कि इस तरीके से आप लोकतंत्र में कोई तानाशाही रवैये से किसी आंदोलन को इस तरीके से नहीं खदेड़ सकते, कुचल नहीं सकते। इनके साथ बैठ करके आपको बात करनी चाहिए और जो जो चीज़ें मानी जा सकती है, जो समस्याओं का सॉर्ट आउट हो सकता है, वो करना चाहिए। तो लोग वहाँ इकट्ठे थे पहले से ही। हम उन लोगों को लेकर के थाने के ऊपर प्रदर्शन करने के लिए बेगराज की गिरफ्तारी, इस दौरान उमराव सिंह भी वहाँ गिरफ्तार हो गए थे, 2 साथी और कुल 4 साथी गिरफ्तार हो गए थे। उसको लेके प्रदर्शन करके हम ज्ञापन देकर, क्योंकि अगले दिन शनिवार और रविवार का दिन था, हम अल्टीमेटम दे के आ गए। हमने आह्वान कर दिया सोमवार को हम तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे, लोग तैयारी करें। क्योंकि उमराव सिंह गिरफ्तार होके उनको जेसी कर दिया, यहाँ चूरू जेल में भेज दिया। तो मैं और मेरे साथ मेरा साथी बिरजू खिचड़ हम रतनगढ़ पहुँचे, तब ये मैसेज हमें मिला कि छापर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कोई मीटिंग थी, वहाँ सारे नेता आए हुए थे। ये राहुल कस्वां, अविनेश महर्षि, राजेंद्र राठौड़, और भीड़ दोबारा थाने पे इकट्ठी हो गई उनके आने के समाचार पे। थाने के ऊपर पथरावा हुआ, गाड़ियों के शीशे टूट गए, कुछ लोगों के भी चोटें आई। पुलिस की तरफ से लाठचार्ज हुआ, उसमें लोगों के भी चोटें आई, पथराव में पुलिसकर्मियों के भी चोटें आई। उसका मुकदमा दर्ज किया था उस समय।
मुझे उस मुकदमे में जब जांच करने वाले अधिकारी ने समाचार किया, उन्होंने बुलाया कि आप अपनी फ़ोटो और आईडी लेके आओ, तो मैंने जब उनको बताई तब उन्होंने ये कहा कि जिस समय पत्थरबाजी की घटना हुई है उस समय आप नहीं थे, इसलिए आपको इस मुकदमे में हम गवाह रखेंगे और कोर्ट का सम्मान आए तब गवाही देने के लिए आप आ जाना। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम बिद्दासर से ज्ञापन दे के रतनगढ़ पहुंचते हैं तब ये मैसेज आता है कि इस तरीके से नेता लोग आ गए थे और उनके होशेर से जनता भी आ गई और पीछे से पत्थरबाजी हो गई, तो मामला गरमा गया है। तो मैंने उनको ये भी कहा कि जब हमने अल्टीमेटम दे के आह्वान ही सोमवार को इकट्ठा होने का कर दिया था तो आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। उस मुकदमे में मेरे पास से कोई समाचार नहीं था। बाद में कोई दूसरे आईयू हैं, उन्होंने उस मुकदमे में मुझे मुलजिम रख दिया। मुकदमे का 2019 का मुकदमा 2021 अगस्त 2021 में चालान पेश करते हैं, तो मेरी अनुपस्थिति में चालान पेश हुआ। उसके बाद में मेरे पास यहाँ कभी कोई संबंध नहीं आया। 1 अक्टूबर को 1 नवंबर को उस मुकदमे की अदालत में पेशी थी और मुझे उसमें मफरूर घोषित कर दिया कि ये आदमी मिल नहीं रहा है, जबकि मैं तो वहाँ 127 दिन कलेक्ट्री के सामने, एसपी ऑफिस के सामने पड़ाव डाल के बैठे ही थे। उससे पहले 137 दिन तारानगर के तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तारानगर की अदालत में मैं रहता हूँ, सब जगह यहाँ थे हम। तो उसमें मफरूर घोषित करने के बाद में कुछ लोग ये चाह रहे थे कि निर्मल कुमार इस बार चुनाव नहीं लड़े, इससे हमें नुकसान होगा, हमारा जो लक्ष्य है इसको हराना या उसको हराना, वो ये पता नहीं कितने वोट लेके चला जाएगा। तो कुछ लोग इस तरीके की मानसिकता वाले थे, उनकी ये बदमाशी थी कि नामांकन दाखिल 3 तारीख को मेरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार शायद बुडानिया जी ने नामांकन दाखिल किया होगा, 4 को शायद राठौड़ साहब ने किया होगा और 5 को रविवार की छुट्टी थी। हमें 6 तारीख को नामांकन भरना था। उनका प्लान था कुछ 6 तारीख को इस तरीके से करने का, लेकिन हमने अपने संघर्षों के माध्यम से हमारे इस जीवन में हमने दोस्त कमाए हैं, दौलत तो नहीं कमाई। तो हमारे कुछ दोस्त थे सिस्टम के अंदर, उन्होंने कहा कि ये प्लान 6 तारीख का चल रहा है और हम ये काम आज कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 3 तारीख को ही अरेस्ट करने का काम किया। इसलिए सबके अपने अपने प्रयास हैं, लेकिन हमने तो संघर्ष का रास्ता चुना है। संघर्ष ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, हर कोई संघर्ष जो मेहनत कर जनता के लिए है वो करेंगे। तारानगर की जनता में एक मुद्दों निकल गया हो कि निर्मल प्रजापति ने पकड़ाना और राजेंद्र राठौड़ है, वो एक नाम आयो, मतलब मिथ भी हो सके, लेकिन एंगे ऊपर थे क्या कहना चाहोगे? देखिए, चुनाव में इस तरीके के प्रचार प्रसार प्रतिद्वंदी उम्मीदवार एक दूसरे के लिए करते हैं। राजेंद्र राठौड़ अगर पकड़ाने वाला था तो बुडानिया क्या पकड़ाने मेरे साथ था? अगर नरेंद्र बुडानिया पकड़ाने वाला था तो क्या राजेंद्र राठौड़ मेरे साथ था? दोनों, क्योंकि जनता की लड़ाई हमने लड़ी, जनता ने सवाल पूछे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों ही उम्मीदवारों को ये स्पष्टीकरण देना पड़ा कि हम उसके साथ हैं, हम उनको छुड़ाने के लिए धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन इनके जो सपोर्टर्स हैं, कुछ अति उत्साही सपोर्टर्स, वो किस हद तक गिर सकते हैं? वो शासन में, प्रशासन में, कहीं पर भी हो सकते हैं। अच्छा, वो नज़ारों थे थारी देखे, मतलब आँखों कि मतलब आपकी नज़रों में भी लोग गिर जाए? नहीं, लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अच्छा। बुरे लोग चाह रहे थे कि ये काम 6 तारीख को हो, अच्छे लोग ये चाह रहे थे कि नहीं, हम इस मंसूबे को तो कामयाब नहीं होने देंगे, हम ये काम पहले करेंगे ताकि वो अपनी जमानत करवाए, जुडिशियल कस्टडी से फॉर्म भरे या दूसरा जो भी वो अपने स्तर पे आने वाली जो परिस्थिति है उसका मुकाबला करे। तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। निर्मल जी, एक आरोप और है कि यदि निर्मल प्रजापति पर्चो भरो विधायकी को, जनसभा करी तहसील आगे, लोग भी इकट्ठा होया, बैंक बाद में लोगों का बीच बहुत कम रहा, मतलब ढीला पड़ गया। निर्मल प्रजापति चुनाव के अंदर ढीला पड़ने के पीछे क्या कारण है, लोगों को सवाल है। देखिए, मैंने 2 बातें कही थी। एक तो इनकी तरह जो संसाधन झोंके गए और जो पैसे का दुरुपयोग किया गया,
उतने संसाधन हमारे कार्यकर्ताओं के पास नहीं थे। और मेरा यूट्यूब चैनल आप देखेंगे, मेरी फेसबुक सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, जब तक प्रचार बंद होता है तब तक मेरी लास्ट सभा, लास्ट जो संबोधन, जब 23 तारीख को 5 बजे प्रचार बंद होता है तो वो पूरे जलसे के साथ मैंने कालवास गांव में किया है। हमारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से लगे हुए थे, सीमित संसाधन थे। और संसाधन कहाँ से आते हैं? संसाधन आते हैं जनता से। जनता को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये जीत नहीं रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे किनारा कर लिया। मेरा एक भी कार्यकर्ता हमसे टूट करके दूसरे दल में नहीं गया। मेरे कार्यकर्ताओं ने अपने बूथ पे ईमानदारी से अपने वोट डाले, डलवाने का प्रयास भी किया। उनके प्रयासों से जनता ने नहीं डाले तो वो तो अब हम तो उसका कुछ कर नहीं सकते। हमें तो जनता जो संसाधन उपलब्ध करवाती उससे चुनाव लड़ने का कमिटमेंट हमारा था लोगों से। अब लोगों ने किनारा धीरे धीरे कर लिया, तो उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का या निर्मल कुमार का या मेरी पार्टी का इसमें कोई कसूर नहीं है। हम मजबूती के साथ थे। हमने पूरा मुकाबला गांव-गांव में जाकर के दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ, दोनों की सरकारों के खिलाफ हम गांव-गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं बचा, ऐसी कोई ढाणी नहीं बची। हमारे कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से लेके रात के 12, 1 और 2 बजे तक मेहनत करते थे। मेहनत हमने की, लेकिन संसाधनों का अभाव था। निर्मल जी, मतलब थे कह रहे हो कि मेरा जी का वोटर है वह माना ही वोट डाल गया, लेकिन एक मुद्दा और निकल गया यो कि निर्मल प्रजापति साहब है जी का लास्ट में 2 दिन बचा बेन टाइम एक कोई बयान जारी करो। हालांकि ये चीज़ की पुष्टि भी मारो चैनल कौन करे कि कोई बयान हो थारो इश्यू कि कांग्रेस ने बुढ़ानिया साहब ने थे थारा जी का कम्युनिस्ट पार्टी का जी का वोट हावे डलवाया। बात सच्ची है या झूठ है? कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ता है ना, वो ये चाहता है कि मैं जीतूं, उसके बाद में ये हारे और वो जीते। हमारे लिए तो ऐसा कोई एजेंडा था नहीं। हमारे लिए तो जनता को लूटने के लिए दोनों ही, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है। नहीं, एक मुद्दा निकल गया हो, मतलब क्या कोई बयान साहब ने गिर दियो के कोई बताए बयान? हाँ, मतलब कोई सोशल मीडिया पे कोई टिप्पणी आए, कोई मेरा बयान, आजकल इतने मोबाइल के ये साधन है, किसी को टेलीफोन करके कहा हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, लोग अपने देखिए दोनों तरफ ही उन दोनों उम्मीदवारों को ये लग रहा था कि ये समीकरण बिगाड़ेगा, पता नहीं कितने वोट लेगा। और दोनों के ही नेता, मैं नहीं कहता कि नरेंद्र बुढ़ानिया ने मेरे लिए कोई टिप्पणी की होगी, मैं नहीं कहता राजेंद्र राठौड़ ने मेरे लिए कोई टिप्पणी की होगी, लेकिन इनके जो शैतान कार्यकर्ता है वो गांव-गांव में कह रहे थे। कोई तो कह रहा था कि निर्मल ने राठौड़ साहब को समर्थन दे दिया, कोई कह रहा था निर्मल ने बुढ़ानिया जी को समर्थन दे दिया। तो हमारे मतदाता को गुमराह करने के लिए इस तरीके के प्रयास लोग अपने स्तर पे कर रहे थे। वोट पड़ गए, अब कोई कर रहा है क्या जिक्र? एक को भी लेके आओ जो कह दे कि मुझे कहा था कि वोट इस तरफ डालने। लोग अपनी तरफ से होशियारी कर रहे थे। अब जी में भाई जी में दोनों है जी का हाथ पर हाथ दे रहे हैं बैठे। अच्छा, एक सवाल और निर्मल जी, कि 20 साल के राजनीतिक करियर में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी है किसाना खातर। सबसे बड़ो जी को मुआवजो है तारानगर तहसील ने थारे जीवन काल में किसो दिराए, कब दिराए? देखो, फसल बीमा का आंदोलन 2011 से लेके 2023 तक हमारे चूरू ज़िले में रहा है। और बड़े छोटे का तो कभी पैमाना किया ही नहीं। हम तो इतना कह सकते हैं कि हमारे इस लाल झंडे के सिपाहियों के संघर्षों की बदौलत चूरू ज़िले की 5 तहसीलों को, हम 3 तहसीलों को लाभ दिलाने में तो आज भी महरूम है, रतनगढ़, सुजानगढ़, बिदासर। इन 5 तहसीलों को अब तक हमने लगभग 4200 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम यहाँ दिलवाया है। फसल बीमा के साथ साथ और भी कुछ जैसे मुद्दे थे, किसानों ने ऋण ले रखा है, समय पे ऋण भर नहीं पाते, तो बैंकों से जो ज़मीनों की कुर्की और नीलामी भी आती थी, हम उसको भी हमने हमारे इलाके में होने नहीं दिया है। उसके साथ साथ बैंकों में एक इशू था, बैंक एक्सेस ब्याज का, ब्याज परसेंटेज है वो जो 7% लगना चाहिए था वो 13.5-14% तक लग गया। वो ब्याज भी रिफंड हमने करवाया है। हमने नहर के मुद्दे के ऊपर, नहर के निर्माण को लेकर के, नहर का रकबा कब कटा, किस सरकार ने काटा, कितना नहर का रकबा था, कितने माइनर थे, कितनी डिस्ट्रीब्यूटरियाँ थी, ये हमने जनता के बीच में जा के बताया है और जनता जागरूक हो गई। जब हमने किसी आंदोलन को लेकर के, किसानों के
जनता के मुद्दों को लेकर आह्वान किया है। लोग हजारों हजार की संख्या में हमारे बुलावे पर, खुद के खर्चे पर, खुद के किराए पर, खुद के संसाधनों से हमारे बुलावे पे आए। तो जनता का विश्वास तो हमने जीता है। फसल बीमा से हमने अपने आप को साबित किया है। हमने ये साबित किया है कि इस इलाके में जो काम भारतीय जनता पार्टी, जो काम कांग्रेस पार्टी, जो काम कांग्रेस पार्टी के नरेंद्र बुडानिया, जो काम भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र राठौड़ नहीं कर पाए, वो लाल झंडे के सिपाहियों ने करके दिखाया। निर्मल जी, गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूम रहे हैं, हर गांव के लोगों के बीच में एक मतलब बात, एक प्रश्न बन रहा है कि निर्मल जी हार गया, आप ही हरानिया, अब निर्मल अपनी लड़ाई कौन लड़े, अपन मुआवजो दिलावे को नहीं। तो ए चीज़ पर के स्पष्टीकरण हो सी थारो? देखिए, मेरा स्पष्टीकरण सुस्पष्ट है। पिछली 17 तारीख को, 17 दिसंबर को हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की। उसमें भी मैंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। निर्मल की जो ताकत है वो जनता है। हम किसी पावर के पद के ऊपर नहीं है कि निर्मल सरकार को झुका देता है। निर्मल सरकार को नहीं झुकाता। किसी मुद्दे को लेकर इलाके की जनता खड़ी हो जाती है और उसके दबाव में सरकारों को, बीमा कंपनियों को, प्रशासन को, किसी नहर के महकमे को, किसी बिजली के महकमे को, उनको झुकना पड़ता है, जनता की बात माननी पड़ती है। मेरा तो जनता से एक ही है, निर्मल तो हारा नहीं है, ना निर्मल निराश हुआ है। कार्यकर्ता निराश हुए हैं, उनका हौसला बढ़ाए, जनता तैयार हो जाए। हम तैयार हैं, मैदान में लड़ेंगे। अभी हमने कार्यक्रम 8 तारीख को हमारी किसान सभा की जिला कमेटी की मीटिंग हुई है। सभी तहसील कमेटियों की मीटिंगें हमने तय की है। 19 तारीख को चूरू में हम मजदूर किसान एकता एक सेमिनार करने जा रहे हैं और 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है, ट्रैक्टर रैली का। तो जहाँ जितना संभव होगा कार्यकर्ताओं को अभी आपके माध्यम से आह्वान भी कर रहा हूँ, आप तैयारी करें। और उसके बाद में शायद 8 तारीख 9 फरवरी जिस मुद्दे पे हमारा संघर्ष चुनाव के चलते, आचार संहिता के चलते बीच में रहा, वहाँ से और नए मुद्दों को लेकर हम चूरू कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन का आह्वान हमने किया। तो लोग गांव-गांव में तैयारी करें, आपस में बैठें। आप देखें, इस चुनाव में लोगों को इस तरीके से कस के छोड़ दिया दोनों ही उम्मीदवारों ने कि अभी तक लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। तो अब मैं जाऊंगा लोगों से, एक जगह उनको बिठाएंगे, उनका राजीनामा करेंगे और सरकारों के खिलाफ आंदोलन का आह्वान है वो करेंगे। निर्मल जी, पहली चुनाव होता और अब जी को चुनाव हो विधानसभा को थे, यहाँ बताओ कि अब जातिगत समीकरण तो कुछ न कुछ बनया है, ये चीज़ें पहले भी चुनाव में होती? देखो, इन चुनाव में जाति को कोई मसलो को नहीं हो। कुछ लोग जिका है वह सस्ती पब्लिसिटी जिका नापा कैस काम्बिंग चलते या जीतना आसान बनाने के लिए जाति को एक एजेंडो बनायो। लेकिन आप बूथ वाइज एनालिसिस करो, किस बूथ पे किसको कितने वोट मिले, वो अगर आप करोगे तो ऐसा जातिवाद तो हमेशा से ही रहा है। जहाँ अब क्या मतलब निर्मल ने जाटा वोट कौन दिया, बुडानिया जी ने कुमारा वोट कौन दिया, मतलब राठौड़ साहब ने जाटान वोट कौन दिया, बुडानिया जी ने राजपूता वोट कौन दिया। तो बूथ वाइज है ना लिस्ट। तो एक आरोप और भी है, राम सिंह जी मतलब राम सिंह जी को नाम निकल गया है, राठौड़ साहब ने हरा दिया। आ चीज़ भी निराधार है जी की मान रहे हो? नहीं, वो बांगी पार्टी को अंदरूनी मामलो है, बह जाना बाहू काम जाना है, बह बंद कमरे में बैठ गए इन ऊपर समीक्षा करे, कहीं कोई दगाबाजी करिए तो खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन ये बात ने ले गए जनता ने बांटने को वह अगर काम करे तो वो एक सही राजनीति को नहीं बा। ये तरीके की टैक्टिस ही इलाके में पहली तो कभी रेडी को नहीं। अब की बार निश्चित रूप में चुनाव अलग हो। और मैं तो गांव-गांव में जब भी गयो, मैं पहली आ देख ली स्थिति के तरीके है जिका लाग रहा है, लोगन किता कसी देगा। मैं लोगन कह गया ज़्यादा वजन ना चकियो, मेरे तो जी में कि दोनों साडू बना के भेजूँ, नहीं एक मेरो साडू बनेगो पक्को। एक साडू बन गयो, सारा आपका प्रयास कर लिया, जितना नहीं होना चाहिए बिता प्रयास कर लिया, लेकिन ये प्रयास ने को नहीं रोक पाया। जनता अगर समझदारी को निर्णय लेती
तो आंदोलन भी साडू बना के भेज सका। मैं आ भी कह गया हो कि वो चुनाव इशू है, रात्यों बाजा फिरेगा और पगा में जुत्ती उंदी सुंदी परा दूंगा, लगभग बात स्थिति होगी। ये राजनीति ने उछाल के छोड़ दी थे। नहीं, मैं तो जी की चीज़ मन लग गई। मैं तो आ भी कह गया हो कि रात ना आवेगा, रात ने फिरिया आपस में जिको माहौल ख़राब करना है वो जिको काम करे। मैं लोगों ने आ भी कह गया हो कि वो जिंदगी को अंतिम चुनाव को नहीं है थे कोई घणो भजन ना चकले हो। अब कोई भजन चकले गो ज़्यादा कोई नेता गो और भी न ले गए इतनी कोई खंचातान मंड जाओ तो आगे पंचायत का, ब्लॉक का, जिला परिषद का, सरपंच का, नगर पालिका ए चुनाव भी आसी। जनता सारी चीज़ याद रखे, देखो खामियाजो कठन कठे बड्डो उठानो पड़ जाओ। जिका लोग समझे अब ये बात न समझ गया, नहीं समझे अब आपकी भुगतेगा। निर्मल जी, आज के कार्यक्रम को आखिरी क्वेश्चन में थारों पूछना चाहूँगा। यदि तारानगर की जनता अगली बरिया थार पर प्रेम दिखा दे, युवा साथियों को साथ बहुत शानदार है, विधायक थे बन जाओ, विधायकी के बाद में सबसे बड़ा काम है जिका भाई आज ही प्रचार थारो चालू हो जाए, मतलब जिको प्रचार है वो चालू रहना भी चाहिए 5 साल तक, तो ताकि आगे जी का चुनाव में काम करे आज चीज़। तो थारा सबसे बड़ा काम तारानगर की राजनीति में क्यों सी? देखो, निर्मल कोई मैनिफेस्टो नहीं है, निर्मल कोई कार्यक्रम नहीं है। निर्मल कम्युनिस्ट पार्टी का किसान सभा का एक सिपाही है। मैंने 3 चुनाव लड़ लिए, अगली बार चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये फैसला मेरी पार्टी करेगी। हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने ये कहा कि हमने फसल बीमा के माध्यम से अपने आप को साबित करके दिखाया है। हम इस इलाके के लिए वो सारे काम करेंगे जो अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं कर पाई। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जनता को खुद तैयार होना पड़ेगा। और जिस तरीके से उन्होंने हम पर पिछले समय सरकारों के खिलाफ हर आंदोलन में हम पे विश्वास जताया, उस तरीके से विश्वास जताना पड़ेगा। हम तारानगर में जो भी निर्मल ने कम से कम वो पॉलिटिक्स नहीं की कि पानी नहीं आ रहा है नहर में, इसके लिए फलां की सरकार जिम्मेदार है, वो सरकार मुर्दाबाद। हमने ये कहा कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, हमने सरकार की मुर्दाबाद करते हुए उस पानी को वहाँ तक पहुँचाया। किसान के कर्जा है इसलिए फलां सरकार मुर्दाबाद, हमने ये नहीं किया। हमने ये किया कि ये कर्जा तो है लेकिन इसका वैकल्पिक समाधान क्या हो सकता है। तो हमने उस समाधान को आपने जिक्र किया साथी उमराव सिंह का, हमने सबसे पहले यही डिस्कशन किया था कि कर्जा तो है, हर कोई कह रहा है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की नीतियों के चलते किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की वो पहले वाली नीतियों के चलते किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और दोनों ही है जो राज भी कर रहे हैं, किसान की आत्महत्या रुक नहीं रही है। हमने ये तय किया कि इस कर्जे को हम कैसे कर सकते हैं। हमने इसको लेकर के फसल बीमा को पढ़ा, फसल बीमा को समझा। गाँव में पहले साहूकारों के चौथ वसूली के चलते किसान बहुत परेशान था। हमने केसीसी को समझा, हमने किसानों को मोटिवेट किया कि ये ऋण आपको लेना चाहिए और 3 लाख रुपए तक लेना चाहिए। तो आज कम से कम किसान तो किसी साहूकार का ऋणी नहीं है गांव में, वो सारा बैंक का हो सकता है। बैंक वालों ने कोशिश की किसानों से, जो कुछ किसान हैं ऐसे अभी तो बहुत कम बचे हैं, हमने सबके एनपीए खातों को भी ठीक कराने का काम टेबल टॉक के ज़रिए, वन टाइम सेटलमेंट के ज़रिए बहुत सारे काम हमने करवाए। लेकिन हमने सिर्फ मुर्दाबाद की राजनीति नहीं की है, हमने विकल्प के रूप में एजेंडे लेकर के हम आए हैं और उनको लागू करवा के वो लाभ जो इन्होंने अपनी सरकारों के अपने जीवन में शायद लोगों को नहीं दिया, वो लाभ हमने लोगों को दिलाने का काम किया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ए साहब, तारानगर के किसानों ने सियाणा करनारा तारानगर राजनीति का दबंग और कद्दावर नेता निर्मल जी प्रजापत साहब आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि भी रहा। बहुत ही शानदार आपकी स्पीच और बहुत ही शानदार वक्ता भी है। आज वो कार्यक्रम था ना किसी को लाग्यो आगे जी की स्पीच ही हम पर थारी की राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। ठीक है सर।